हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग HTML का एंकर एलिमेंट पढ़ने वाले हैं कि ये एंकर एलिमेंट क्या होता है। तो बेसिकली एंकर एलिमेंट की हेल्प से हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं अपने पेज के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये हम लोग का हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक यानी कि हम लोग के वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्स्ट होता है जिसपे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग किसी और पेज पे चले जाते हैं या फिर किसी और फाइल पे या फिर किसी और सेक्शन पे चले जाते हैं, तो उसे हम लोग एक हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक, अब हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो ये ए दिख रहा है, ये ए टैग, इसे हम लोग एंकर टैग बोलते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊँ आपको, एक मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये हम लोग का ब्रिटानिका का वेबसाइट है जिसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेन, इंग्लैंड, यहाँ पे वुमेन्स वर्ल्ड कप जैसे जितनी भी चीज़ें हैं। अगर मैं इस पर कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए हम लोग दूसरे पेज पे चले आए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी सेक्शन पे अगेन क्लिक करूँ तो ये देखिए हम लोग अगेन किसी और पेज पे चले आए हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे एंकर टैग नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग यहाँ पे href, ये हम लोग का जो href है ये हम लोग का एट्रीब्यूट है, इसका भी हम लोग को यूज़ करना होता है। क्योंकि अगर हम लोग एक सिंपल एंकर टैग क्रिएट करके और उसके बीच में केवल टेक्स्ट लिख दें तो वो एज अ लिंक हम लोग का काम नहीं करेगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक href एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने फेसबुक का लिंक पास किया हुआ है। हम लोगों ने केवल डायरेक्टली अपने फेसबुक का नाम नहीं पास किया हुआ है, हम लोगों ने पूरा लिंक पास किया हुआ है। ठीक, अगर हम लोग पूरा लिंक नहीं पास करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अपने VS कोड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का VS कोड ओपन हो चुका है। हम लोग अब यहाँ पे सारी चीज़ें को देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एंकर टैग क्रिएट करता हूँ ए लिख करके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे फेसबुक पास कर देता हूँ। ठीक, यानी कि मैंने टेक्स्ट एक पास कर दिया फेसबुक। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और अपने वेबसाइट पे आऊँ तो ये हम लोग का जो फेसबुक है ये क्लिकेबल नहीं है, यानी कि इस पर अभी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए हम लोग को एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा जो कि हम लोग का एक href है। तो यहाँ पर मैं अपने एट्रीब्यूट को लिखूँगा। अब इसके अंदर मैं facebook.com पास कर देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको अगेन सेव करता हूँ तो ये देखिए ये जो हम लोग का फेसबुक है ये अब हाईलाइट हो गया हम लोग के ब्लू कलर में और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक एरर आ गया, कैन नॉट गेट facebook.com। ये एरर क्यों आया? ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हम लोगों ने अपने फेसबुक का पूरा URL पास नहीं किया हुआ है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे मैं अपने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करता हूँ तो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया, अब अगर मैं अपने URL पे आऊँ तो ये देखिए हम लोग के URL के पहले, हम लोग के facebook.com के पहले यहाँ पे https://www हम लोग का ऐड हो गया। यानी कि अब ये जा करके हम लोग का पूरा URL बना है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने facebook.com सेट किया हुआ है, facebook.com लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, ये जो हम लोग का ब्राउज़र है वो हम लोग के सिस्टम के अंदर facebook.com नाम का फ़ाइल खोज रहा है और वो फाइल यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पूरे लिंक को कॉपी करते हैं और अब उस लिंक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ, वेबसाइट पे आते हैं, हम लोग बैक आते हैं। अब अगर मैं अपने फेसबुक पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हम लोग डायरेक्ट अपने facebook.com पे आ गए विदाउट कोई एरर के। ठीक, तो चलिए हम लोग एक और यहाँ पे लिंक क्रिएट कर देते हैं। मैं अगेन अपने इस एंकर एलिमेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक की जगह पे मैं गूगल लिख देता हूँ और इसके URL के अंदर जहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है वहाँ पे मैं गूगल कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे हम लोग का गूगल का भी लिंक आ गया। अब अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मैं गूगल वाले वेबसाइट पे आ गया, गूगल के होम पेज पे आ गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग एंकर टैग की हेल्प से अपने वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वेबसाइट के साथ साथ अपने किसी पर्टिकुलर फ़ाइल को भी लिंक कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये हम लोग का एक फ़ाइल है helloworld.html। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा। मैं यहाँ पे another.html नाम का एक और फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं इसके अंदर अगेन सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ माई लिंक से और यहाँ पे एक h1 मैं क्रिएट कर देता हूँ, दिस इज़ माई लिंक पेज। ठीक, इसको सेव करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने helloworld.html के अंदर आऊँगा। मैं यहाँ पे अगेन एक और एंकर टैग क्रिएट करूँगा और अपने इस href के अंदर मैं अपने इस फाइल का नाम पास कर दूँगा, यानी कि another.html और यहाँ पे इसका नेम भी दे देते हैं
गो टू माई न्यू वेबसाइट। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का गो टू न्यू वेबसाइट आ गया। अब अगर मैं अपनी इस गो टू न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने इस वाले HTML फाइल पे आ गया, जिसके अंदर हम लोग का दिस इज़ माई लिंक पेज लिखा हुआ है। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग अपने URL का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अपने किसी रिलेटिव फाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव फाइल यानी कि जो हम लोग के सिस्टम के अंदर ही है, यानी कि हम लोगों ने 2 HTML फाइल को भी लिंक कर दिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो एंकर एलिमेंट के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।